अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो ऑपरेटर्स का टॉपिक है। हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और उनका क्या काम है। चले आए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों के ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को ऑपरेटर्स की डेफिनेशन नज़र आ रही है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं आप लोगों को रीड करके बताती हूँ। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। ठीक है, ऑपरेटर्स को हम लोग सिंबल्स बोलते हैं। कुछ भी सिंबल्स हो सकते हैं that are used to perform certain operations on data। मीन्स ऑपरेटर्स हम लोगों के डाटा में सर्टन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये आप लोगों की नेचर होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग अपने प्रोग्राम में जो डाटा है उस पर आप लोग किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, सी लैंग्वेज आप लोगों को वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। हम देखेंगे वन बाय वन के कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आप लोगों के जो सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद आप लोगों के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है आप लोगों की सी लैंग्वेज में। आप लोग इन ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम की लॉजिक को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं डाटा पे। इन ऑपरेटर्स की मदद से हम वन बाय वन इन ऑपरेटर्स को देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों को नाम से ही पता है कि हम लोगों के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। हम देखेंगे आप लोगों के प्लस माइनस इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आप लोगों के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये सिंबल्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों के यूज़ होते हैं डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आप लोगों के इस तरह के होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये डबल आप लोगों का इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होता है। सी में ये ऑपरेटर होता है आप लोगों का इक्वलिटी के लिए। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोगों के यूज़ होते हैं, एंड, और, नॉट। ये तीन आप लोगों के लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोगों के सी में यूज़ होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप लोगों के यूज़ होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो आप लोगों का यूज़ होता है सी लैंग्वेज में वो आप लोगों का ये है, उसका ये सिंबल है। इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं आप लोगों के। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। इस तरह से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे कि कौन से आप लोगों के कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इस तरह के सिंबल्स आप लोगों के यूज़ होते हैं। ये एक एग्जाम्पल दी है। हम लोग इनको वन बाय वन अपने कोर्स में कवर करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या क्या यूज़ है और हमारे प्रोग्राम की लॉजिक किस तरह से ये बिल्ड करते हैं, हम इनको देखेंगे। चले आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर से। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ आपको स्क्रीन पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का टॉपिक नज़र आ रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका क्या काम है, हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। यहाँ इसकी डेफिनेशन है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा। अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है डाटा पे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लोगों के क्या हो सकते हैं, प्लस अगर आप लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर्स को डिवाइड करना है, ये आप लोगों के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग सी में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और ये आप लोगों के क्या हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। यहाँ आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे सिंबल्स। देखें, ये प्लस का है, एडिशन आपका एडिशन का सिंबल है, ये आप लोगों का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये डिवीजन का सिंबल है और ये आप लोगों का मॉडुलस का सिंबल है। अब मॉडुलस का सिंबल क्या काम करता है ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है, इसको हम लोग देखेंगे। बाकी आई होप आप लोग सब स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स इन ऑपरेटर्स से फेमिलियर होंगे। आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी आप लोग इनको यूज़ करते होंगे। मैथ में भी आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आप लोगों के
ठीक है। आई होप मुझे इनको इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ कि हम लोग इन ऑपरेटर्स को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। यहाँ देखें यार, इन ऑपरेटर्स का आप लोगों को सामने स्क्रीन पे इनका यूज़ नज़र आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों की एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू, ठीक है, ए की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 है और बी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करवा रहे हैं। तो हम ए और बी के दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो प्लस का है, मतलब ए और बी की जो भी वैल्यू हो वो आप लोगों की ऐड होकर यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों को पता है एडिशन क्या करती है, दो नंबर्स को ऐड करती है, तो आप लोगों का 15 रिजल्ट होगा। इस तरह से हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आप लोगों का 10 में से -5, तो आप लोगों का आपका रिज़ल्ट 5 आएगा। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप लोग का रिज़ल्ट क्या 10 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो आप लोगों का रिज़ल्ट 50 आएगा। इस तरह से 10 डिवाइडेड बाय 5 आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ये जो ऑपरेटर है ये आप लोगों का मॉडुलस ऑपरेटर है। आप लोगों का ये जो ऑपरेटर है आप लोगों को रिमाइंडर रिटर्न करता है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रिमाइंडर क्या होता है। आप लोगों का रिमाइंडर, स्टूडेंट्स, जब आप लोग क्या करते हैं, दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास दो चीज़ें आती हैं। एक आप लोगों का रिमाइंडर होता है, एक आप लोगों का क्वोशंट होता है। जब आप लोग क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आप लोगों को जो आंसर मिलता है वो आप लोगों का क्वोशंट होता है, आप लोगों को क्वोशंट मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 10 को डिवाइड करती हूँ 5 से, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10। तो आप लोगों का यहाँ पे अगर मैं ऑपरेटर ये वाला यूज़ कर रही हूँ, डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ, तब तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ ये वाला मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ, तब आप लोगों को ये जो आप लोगों का रिमाइंडर है ये आप लोगों का आंसर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग इस परसेंटेज का जो सिंबल है इसको मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं, तो आप लोगों को रिमाइंडर, जो आप लोगों का रिमाइंडर बच जिसको कहते हैं बाकी जो बच गया है रिमाइंडर, ये आप लोगों का आंसर आप लोगों का आएगा रिज़ल्ट में आप लोगों का, अगर आप इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। कुछ इस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि इस ऑपरेटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लें, प्रॉपर्टीज़ कह लें, वो क्या हैं हम देखते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर की, मॉडुलस ऑपरेटर को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है। उसके अलावा मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के साथ वर्क करता है। आप लोग इसको डेसिमल वैल्यूज़, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ नहीं यूज़ कर सकते। इस ऑपरेटर को सिर्फ आप इंटीजर वैल्यूज़ के साथ इसका यूज़ करेंगे। मैं इसको प्रैक्टिकली भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। ठीक है, इफ़ मॉडुलस ऑपरेटर इज़ यूज विद डिवीजन ऑफ ज़ीरो, अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं डिवीजन ऑफ ज़ीरो के साथ, तो हमेशा रिज़ल्ट आप लोगों का ज़ीरो आएगा। यहाँ एग्जाम्पल देखें, ज़ीरो, ठीक है, मॉडुलस 5 आप लोगों का हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, आप लोगों का ज़ीरो आएगा। इसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हो, 3 मॉडुलस 5, आप लोगों का पता है कि 3 जो है आप लोगों का वो डिविजिबल नहीं है। 3 आप लोगों का क्या है, स्मॉल है, और आप लोगों का 5 क्या है, आपका लार्ज है। मतलब आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्योंकि 3 जो आप लोगों का डिविडेंड है, ये इसको डिविडेंड बोलते हैं या डिवाइडेंड बोलते हैं, ये आपका डिवाइज़र है। ये जो आप लोगों का तकसीम हो रहा है ये स्मॉल नंबर है, और जो आप लोगों का तकसीम कर रहा है ये आप लोगों का लार्ज नंबर है। तो अगर आप इसमें मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो आप लोगों का ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, तो आप लोगों का रिज़ल्ट ये 3 ही आएगा आप लोगों का रिमाइंडर। और अगर इसी तरह से आप लोग ज़ीरो कर रहे हो, ज़ीरो से कर रहे हो इस तरह से, तब भी आप लोगों का रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है तो आपका वही आंसर वैसे का वैसे आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि 3 जो है डिविजिबल नहीं है 5 से, तो आप लोगों का रिज़ल्ट क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसी तरह से अगर आप लोगों का 4 मॉडुलस 5 है, तब आप लोगों का पता है 4 डिविजिबल नहीं है 5 से, तो आप लोगों का रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसी तरह से कुछ भी आप लोगों का हो सकता है, आप लोगों का इस तरह से भी हो सकता है 4
मॉडुलस 10 तो आप लोगों को पता है ये भी डिविजिबल नहीं है, तब भी आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी आई होप। अगर कोई आप लोगों को इसमें समझ ना आई हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।